अफीम की आड़ में झारखंड के आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है। क्या खूंटी, सिमडेगा, चतरा, आपका लातेहार और गुमला, इन इलाकों में जो आदिवासी अफीम की खेती कर रहे हैं उनको जेल भेजकर किसी षड्यंत्र की तैयारी की जा रही है? क्या अफीम माफिया छूट रहे हैं और वो किसान जो चंद पैसे की लालच में अफीम की खेती कर रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है? और क्या अफीम की खेती के लिए लाइसेंस नहीं प्राप्त होता है? क्या भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां अफीम की खेती लाइसेंस लेकर की जाती है? ऐसे कई सवाल अब उठने लगे जब झारखंड विधानसभा में आज सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने एक बात उठाई, एक सवाल खड़ा किया। चंद्रदेव महतो आज विधानसभा के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए उन्होंने कहा कि कई जिले हैं झारखंड के जहां आदिवासी अफीम की खेती कर रहे हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है, और जो दलाल या फिर माफिया टाइप के लोग हैं वो सरकार के या पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पकड़ में कौन है? जो आदिवासी अशिक्षा के अभाव में या रोजगार के अभाव में, सही सुविधा नहीं मिलने के अभाव में खेती करते हैं। चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के चाईबासा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लातेहार जिलों में अफीम की अवैध खेती के कारण कई गरीब और अशिक्षित किसान माफिया के जाल में फंसकर गिरफ्तार हो रहे हैं, जबकि असली दोषी माफिया और दलाल हैं। केंद्र सरकार केवल कुछ राज्यों में अफीम की नियंत्रित खेती की अनुमति देती है, जिसमें झारखंड शामिल नहीं है। केंद्र सरकार को झारखंड के उपरोक्त क्षेत्रों में अफीम की नियंत्रित खेती हेतु लाइसेंस जारी करने की नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह भेजने का मांग सदन के माध्यम से करता हूं, ताकि झारखंड के भोले भाले किसानों को भविष्य में किसी के बहकावे में जेल नहीं जाना पड़े अथवा अफीम माफियाओं पर कार्रवाई कर किसानों को बचाया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अफीम की खेती पूरे देश के अंदर इलीगल है या देश के चंद राज्य अफीम की खेती कर रहे हैं? और वो कौन राज्य है? क्या केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही अफीम की खेती कराती है या किसी और राज्य में भी ऐसा होता है? आपको जानकारी के लिए बता दें कि अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस देती है आपको नारकोटिक्स विभाग, यानी अगर हम आम भाषा में बात करें तो क्राइम ब्यूरो ऑफ नारकोटिक विभाग ये अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस आपको उपलब्ध कराए। देश के अंदर अफीम नीति भी है। अफीम की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये सब कुछ किया जाता है और वित्त मंत्रालय का नारकोटिक विभाग इसका पूरा लेखा जोखा रखता है। देश के 3 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां अफीम की खेती कराई जाती है, लाइसेंस दिया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 1,12,000 किसान इन 3 राज्यों में हैं जो अफीम की खेती करके लाखों कमा रहे हैं। अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। आप जब देखेंगे तो आपको ऊपर लिखे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। राजस्थान में झालवाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ अफीम की खेती होती है। यहाँ लाइसेंस दिया जाता है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, यहाँ अफीम की खेती होती है, यहाँ लाइसेंस दिया जाता है। और जब आप उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अफीम की खेती होती है, लाइसेंस। तो जब झारखंड के कई जिलों में अफीम की खेती होती है तो उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता? लाइसेंस भी ऐसे नहीं कि मिल जाता है, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। एक किसान को 1 ही साल के लिए लाइसेंस मिलता है और अगर लाइसेंस के जो नियम तय किए गए हैं उसमें थोड़ी सी भी चूक होती है तो उस किसान का लाइसेंस 1 साल बाद रिन्यूअल हो जाएगा। ठंड के मौसम में यानी अक्टूबर के आसपास लाइसेंस दिया जाता है और एकदम 1 साल बाद सितंबर आसपास लाइसेंस खत्म हो जाता है और फिर अफीम जमा कराया जाता है।
अगर उसमें थोड़ा भी इधर उधर होता है तो दोबारा लाइसेंस नहीं मिलता है और कार्रवाई भी की जाती है। अब आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं कि अफीम क्या है। पोस्तु आप जानते हैं, पोस्ता आप जानते हैं, झारखंड के 90% घरों में पोस्ता पीस कर खाया जाता है, मतलब उसको चटनी बनाया जाता है, सब्जी में डाला जाता है। 90% घरों में मछली में इस्तेमाल होता है, मछली बनाने में कई जगहों। पोस्ता का फूल होता है और उसमें उस फूल में उसका जो गोल सा फूल का जो होता है उसमें चीरा लगाया जाता है। रात में चीरा लगाया जाता है, 5 गो 4 गो चीरा लगाया जाता है और सुबह तक उसको छोड़ दिया जाता है और सूरज उगने से पहले उसको निकाल लिया जाता है। और वही गोंद जो होता है वो अफीम कहलाता है, जो बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा बिकता है। कुछ लोगों के दिमाग में है कि अफीम सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, आप जितने भी मेडिकल के जितने भी दवाइयाँ बनती हैं या मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है अफीम। किसी को बेहोश करना है, जिस एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होता है, वहाँ भी अफीम की आवश्यकता पड़ती है। लेब में भी अफीम की आवश्यकता पड़ती है। कई विज्ञान में साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं अफीम। तो ऐसा नहीं सिर्फ नशा के लिए इस्तेमाल। तो जब 3 राज्यों में लाइसेंस दिया जा रहा है तो सवाल है कि झारखंड में क्यों नहीं दिया जा रहा? झारखंड में भी दे देना चाहिए, क्योंकि जब आप अवैध तरीके के अफीम की खेती को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरबों का व्यापार चल रहा है। एक किसान को उसका फूटी दाम मिलता होगा, एकदम कौड़ी भर का दाम मिलता होगा उसको खेती करने का। लेकिन जो तस्कर हैं, जो खेती कराते हैं, जो पैसे का लोभ देकर, वो करोड़ों में कमाते हैं। जेल कौन जाता है? एक किसान। एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि हर साल 1000 से ज्यादा किसान, सिर्फ आदिवासी किसान, सिर्फ और सिर्फ खूंटी जिले में जेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफीम की खेती करते हैं अवैध तरीके से। आपको पिछले 3-4 महीने दिखाई दे रहा होगा। अखबार खोलिए आपको निकलेगा, आप वेबसाइट्स खोलिए आपको निकलेगा, कहीं 10 गो, कहीं 5 गो, कहीं 6 गो, और आपको उसमें से 98% आदिवासी नजर आए। खूंटी की जेलों में उसकी क्षमता से 2 गुना ज्यादा वहां कैदी बंद हो गए और उसमें से 50%, 55%, 60% कैदी ऐसी हैं जो अफीम के नाम पर जेल। और आपको हम बता देते हैं कई ऐसे कैदी जिन्होंने अफीम की खेती कभी नहीं की, उनको भी जेल भेज दिया। तो जब अफीम की खेती लीगल नहीं है, इलीगल है, खेती हो रही है, आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसके लीगल प्रावधान की ओर जाना चाहिए और सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन करे कि यहां भी अफीम की खेती कर रहे किसानों को लाइसेंस दे, ताकि जो गरीब और आदिवासी किसान जेल जा रहे हैं उनको थोड़ी राहत। अब आप सोचिए, खूंटी का साइको मरागाधा वो इलाका जहां सरकारी सुविधाएं ना के बराबर हैं, जहां रोजगार के लिए लोगों को मरना पड़ जाएगा, वहां अफीम की खेती हो रही है सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा के अभाव में और रोजगार के लिए, पैसा कमाने। तो आदिवासी तो जेल चले जा रहे हैं, और आदिवासी जेल चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं क्योंकि पैसे की जरूरत है, फिर वो खेती कर रहे हैं। जेल जाते हैं जो दलाल हैं या जो माफिया हैं जो कराते हैं खेती, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उनको अपना मुर्गी चिंगना बेच कर बेल कराना। लेकिन क्योंकि पेट का सवाल है, कोई मर तो नहीं जाएगा भूखे, फाइनली वही करता है। कई बार यह भी आता है कि पुलिस कराती है, हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं और हम इसकी क्या बोलते हैं, इसको पुष्टि भी नहीं करते। लेकिन गाहे बिगाहे कई बार सुनने में आता है कि पुलिस ही अफीम की खेती कराती है, 2 साल कराएगी और तीसरा साल तोड़ देगी और बाबा ही लूट ले जाएगी। और तो जेल कौन जाता है? किसान। कौन किसान? आदिवासी। जिसको भी लगता है कि मेरे किसी बात पर उसको असहमति है, तो आप खूंटी जेल जाइए और पता कीजिए कि वहां कितने लोग जेल में बंद हैं और उसमें से कितने लोग सिर्फ अफीम की खेती के लिए जेल में। और सिर्फ एक कारण, आप उनसे पूछिए, एक ही बात, रोजगार नहीं है, भोजन की व्यवस्था बेहतर नहीं है, अशिक्षा है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। कितने एकड़ों में खेती हो रही है उसका कोई हिसाब नहीं, कितना ध्वस्त हो रहा है और कितना ध्वस्त नहीं हो रहा है उसका भी कोई हिसाब नहीं। और जेल जा रहा है तो आदिवासी जेल जा रहा है, मजा कोई और ले जा रहा है। तो हमको लगता है, और जो माननीय चंद्रदेव महतो उन्होंने भी यह बात उठाया कि केंद्र सरकार से लाइसेंस मांगना चाहिए। आप सोचिए कि 1,12,000 किसान हैं पूरे देश के अंदर और सिर्फ 3 राज्यों। तो क्यों?
झारखंड के किसानों से फिर क्या दुश्मनी? हालांकि ये एक रोजगार का नया तरीका हो सकता है कि आप अफीम की खेती करा रहे हैं, कराइए लीगल तरीके से, लाइसेंस देकर, जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपको कराना है आप कराइए। आप उनसे भाई एक तय कर लीजिए, जैसे खेती आप ऐसे कर नहीं सकते हैं, आपके लिए तय होता है कि इतना ही जमीन पर करेंगे, इतना ही हमको अफीम निकाल कर देंगे, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, दोबारा आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। बहुत लंबी प्रक्रिया है, उस आधार पे तो कराया ही जा सकता है। और हम जितना सुने हैं कुछ लोगों के माध्यम से, जितना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में खेती अफीम की लीगल तौर पे नहीं हो रही, उससे ज़्यादा खेती यहाँ इलीगल तरीके से, और किसान जेल जाता है, आदिवासी किसान, और जो माफिया हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो तस्कर हैं, वो मजा ले रहे हैं। अब पहली बार विधानसभा के अंदर इस पर चर्चा हुई, चंदे महतो ने ये बात उठाई। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा। नियम तो बनना चाहिए, नहीं तो आम आदिवासी जेल जाता रह जाएगा, बेल होता रह जाएगा, मुर्गी चिंगना भर के उसको बेल कराना पड़ेगा। अपनी प्रतिक्रिया दे देखिए आगे इस पर क्या होता है, लेकिन प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं।